दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग एक यहां पर मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी बना सकते हैं, कोई भी हिंदी सेंटेंस हो। यानी इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जिनका बेसिक कमजोर होता है वो हिंदी से जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करने जाते हैं तो उनको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जानने में, पहचानने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक ट्रिक तैयार किया हूं। आई होप कि ये ट्रिक अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो ये ट्रिक के बेसिस पर आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश बना सकते हैं। तो बट आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी। क्योंकि बहुत लोगों के शौक भी होता है कि हम अंग्रेजी से हिंदी निकालें या हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें। तो ये सब चीजें जानने के लिए इस तरह की चीजें अगर मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए देखिए क्या बोलता है। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। यस, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। यानी किसी भी सेंटेंस को, यानी किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता यानी जो व्यक्ति काम करता है उसे कर्ता बोलते हैं। अगर वो सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली उसका कोई वर्ब होगा। यानी वर्ब का मतलब कि कार्य, यानी क्या वो काम करता है। यहां तक कि कुछ भी आप करें ना, वो वर्क ही है, वो कार्य है। यानी सब्जेक्ट होगा तो पक्का वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। उस सब्जेक्ट का वर्ब और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर कभी कभी क्या होता है कि होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो अगर आप कोई काम करते हैं तो किसी वस्तु पर आपका काम का प्रभाव पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये सबको पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से वर्ब लिखते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, इसी चीज को मैं थोड़ा घुमा फिरा कर बोला हूं। जैसे क्या बोलता है कि हमें 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मेरे कहने का मतलब ये कि हमें किसी भी सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को बनाने के लिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलना पड़ता है। यानी हमें दाएं से बाएं की तरफ चलना पड़ता है। 99% यानी 1% हमें पहले लेफ्ट टू राइट चलना है, बाकी हमें 99% हमें राइट टू लेफ्ट चलना है। क्लियर? जैसे कि पहले 0 और उसके बाद से हमको चलना है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। अगर इस चीज को आप जान लेते हैं तो आपको किसी भी हिंदी सेंटेंस को बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बेहतर हो, ये ज्यादा प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, लिख रहा है कि मैं प्रतिदिन कोचिंग जाता हूं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है तो आप कहेंगे मैं। ठीक, तो इसे आप ट्रांसलेट करो तो हो सकता है कि आप बना दे, लेकिन कुछ लोग को होता है कि नहीं बना पाते हैं, कुछ विद्यार्थी उसे नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसे हम अंडरलाइन करेंगे, यानी इसे मान लेंगे कि 0 है, यानी 0 जो है सब्जेक्ट है। उसके बाद यहां पर ये 1 नंबर, यहां 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय 99% हमें उल्टा चलना पड़ता है। यानी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद से हमें राइट टू लेफ्ट आते जाना है। जैसे मैं की मीनिंग यहां लिख दिया आए। अब ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है तो इसमें हूं की मीनिंग नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब हाँ, ता है, ती है, ते है, तो वहां पर होता क्या है कि यहां है हूं की मीनिंग नहीं लगता है। तो मान लो कि इसको हम मान लिया 1 नंबर, इसको 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो करेंगे क्या, हमें लिखना है जाने की मीनिंग यहां पर गो। तब गो के बाद हमेशा टू लगता है अगर जगह फिक्स हो तो। आई गो टू कोचिंग, गो टू कोचिंग। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं डेली, आई गो टू कोचिंग डेली। वह सुबह से कंप्यूटर चला रही है। अब ये हुआ आपका 0, ये आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर,
चला रही है, और सॉरी ये आपका 2 नंबर ही होगा, ये आपका 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर, ये आपका 5 नंबर, ये 0 नंबर। क्लियर? यानी 0 1 2 3 4 5 हमें उल्टा आना है, कुल मिलाकर हमें उल्टा आना है। क्लियर? तो हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है भाई। सब्जेक्ट वह है जो 0 नंबर पे है, वह सुबह से कंप्यूटर चला रही। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। मेरे कहने का मतलब ये कि इसमें सब मैं मिसलिनियस लिखा हूं, यानी सभी टेंस के सेंटेंस को मैं इसमें लिखा हूं। कोई प्रेजेंट का है, कोई पास्ट का है, कोई फ्यूचर का है, कोई भी हो, लेकिन इसी फॉर्मूले पर बनता है। वह इसके लिए बोलेंगे सी हैज बीन। सी हैज बीन, हैज बीन लिखने से ये है का मतलब निकल गया। चलाने की बात हो रही है तो ये चलाने की मीनिंग होता है ऑपरेट, इसमें जोड़ देंगे ING। ठीक है, ऑपरेटिंग हो गया। क्या चला रही है? सी हैज बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर हो गया, कितने नंबर? 3 नंबर। अब से की मीनिंग, ठीक है, सुबह से अगर निश्चित समय है तो से की मीनिंग सिंस लगेगा, तो यहां पर मैं से की मीनिंग सिंस लगा दिया। सुबह की मीनिंग यहां पर मैं मॉर्निंग लगा दिया, मॉर्निंग। ये हो गया, शी हैज बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। अब यहां देखिए, राम और श्याम आधी रात से इधर उधर भटक रहे थे। तो एक रूल और है कि अगर 2 सब्जेक्ट और से जुड़े हों तो उनको ना हमें एक ही मानना है, यानी उन सब्जेक्ट को 0 ही मानना है। कैसे जानेंगे आप? 2 सब्जेक्ट होंगे तो पक्का यहां पर और लगा होगा, लेकिन इन तीनों को मिलाकर के हमें 0 ही मानना है। फिर यहां से हम नंबरिंग करेंगे। थे के लिए मान लीजिए 1 नंबर, ये आपका ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर, फिर ये आधी रात 5 नंबर। ठीक है, तो राम और श्याम आधी रात से इधर उधर भटक रहे थे। ये वाला जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसमें हैड बीन का प्रयोग होगा। तो यहां लिखेंगे राम एंड श्याम। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर प्लूरल से मतलब होता ही नहीं है, सबके साथ हैड बीन का ही प्रयोग होता है। तो यहां तुरंत लिखेंगे हैड बीन। क्लियर? भटकने की बात हो रही है, यानी भटक रहे। तो जब किसी वर्ब में रहा, रही, रहे होता है तो उसके लिए ING का प्रयोग करते हैं। तो हैड, पहले हम तो भटकने की मीनिंग लिखे वंडर, इसमें कर देंगे वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग करने से नहीं, भटक रहे। इधर उधर की मीनिंग होता है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो। आधी रात से, तो आधी रात एक पार्ट्स ऑफ डे है, ये निश्चित समय है। तो क्या करेंगे? से की मीनिंग यहां पे फिर लगेगा सिंस मिडनाइट। सिंस मिडनाइट हो गया। राम एंड श्याम हैड बीन वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो सिंस मिडनाइट। मैं कल हरि और मोहन को 1000 रुपये दिया। मैं, ठीक है ना, ये आपका 0 नंबर, दिया 1 नंबर, 1000 2 नंबर होगा, को 3 नंबर, हरि और मोहन ये आपका 4 नंबर होगा। कभी कभी क्या होगा कि ऑब्जेक्ट भी और से लग कर आएगा, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वो और से लग कर आएगा, तो उसको हमें एक ही मानना है। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे नंबरिंग मत कर देना, मोहन और हरि, उसे हमें एक ही मानना है। क्लियर? तो मैं कल हरि और मोहन को 1000 रुपये दिया। तो ये जो सेंटेंस है पास्ट एंड डेफिनिट का है, तो लिखेंगे आई यानी मैं। अब चलेंगे उल्टा, दिया, देने की मीनिंग गैप। क्या दिया भाई? 1000 रुपया। तो यहां पर करेंगे 1000 किसको? हाँ, आई गेव 1000 को के लिए यहां पर लगेगा 2। अब हरि एंड मोहन, देख रहे हैं ना, ये आपका सेंटेंस फिनिश हो गया। आई गेव 1000 रुपीज टू हरि एंड मोहन। इसमें और भी सेंटेंसेस है, आगे बढ़ते हैं।
यहां देखिए क्या कह रहा है, पड़ोसी अपने गांव से प्रयागराज जा चुका है। मेरा पड़ोसी सब्जेक्ट हो गया, चुका है ये आपका वर्ब हो गया, जा, प्रयागराज से, गांव, अपने। तो जब किसी नाउन के पहले अपने, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी अगर आते हैं तो वो एडजेक्टिव होते हैं, यानी कुल मिलाकर उसको एक ही मानना है, दो नहीं मानना है। मेरा पड़ोसी अपने गांव से प्रयागराज जा चुका है, तो लिखेंगे माई नेबर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुका है, चुकी है वाला, तो हैज गॉन, जा चुका है, जाने के मीनिंग गॉन, कहां जा चुका है, प्रयागराज। तो गॉन के बाद टू लगता है, यानी गो के बाद प्रेपोजिशन टू लगता है जब कोई टारगेट फिक्स हो, यानी कहीं जा रहा है, चाहे जा चुका है चाहे जाने वाला है। तो गॉन टू प्रयाग राज, गॉन टू प्रयागराज, अपने गांव से, तो से की मीनिंग यहां पर फ्रॉम लगेगा क्योंकि वो सेपरेशन की बात हो रही है, यानी गांव को छोड़ दिया है। तो माय नेबर हैज गॉन टू प्रयागराज फ्रॉम, अपने गांव से, तो अपनी की मीनिंग हिज विलेज। क्लियर। श्वेता और पूनम कल बस से अपने पिताजी के साथ मेला देखने जा रहे थे। अब देखिए श्वेता और पूनम ये सब्जेक्ट हो गई, यानी ये समझ लीजिए कि 0 नंबर पर है। थी ये आपका 1 नंबर, जा रही 2 नंबर, देखने 3 नंबर, मेला 4 नंबर, के साथ 5 नंबर, अपने पिताजी 6 नंबर, से ये आपका 7 नंबर, ये बस 8 नंबर, कल ये 9 नंबर। यानी जो मैं एक मोबाइल नंबर आपको बताया था 0987654331, इसमें पूरे ये मोबाइल नंबर देख रहे हैं ना आ गए हैं। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, इसको ट्रांसलेट करेंगे, लिखेंगे श्वेता एंड पूनम, ये 2 लोग हो गए, सब्जेक्ट हो गए, तो इनके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर का प्रयोग होगा। वर गोइंग टू, श्वेता एंड पूनम वर गोइंग टू, देखने की बात हो रही है, टू सी द फेयर, अपने पिताजी के साथ, तो के साथ की मीनिंग विद, यहां अपने की मीनिंग दियर लगेगा क्योंकि श्वेता और पूनम 2 लोग हैं, तो बहुवचन हो रहा है, इसलिए अपने की मीनिंग दियर लगेगा। विद दियर फादर, विद दियर फादर से, बाई, किसी भी वाहन से यात्रा करते हैं तो बाई का प्रयोग होता है, बाई बस, कल की बात हो रही है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए कल की मीनिंग लगेगा यस्टरडे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारियां मिली है, तो प्लीज इस मेहनत का फल आप देते जाइए। मेरे मतलब ये है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।